Hello student, this is class 8th, subject science, chapter 3, materials in daily life. In this chapter, we will discuss about some learning points like materials and its types, synthetic fibers, plastics and environmental problems. Student, we use many materials in our daily life. Some are made up of natural materials like wood, cotton, stones, clays, and some are the material we use. It is man-made material. All the materials is made up of matter. Now, what is a matter? Matter is that which occupies space and possesses mass. Matter स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड मैटर में मास होता है और मैटर से ही मटेरियल्स बनता है. मीन्स मटेरियल जो बनता है, जो भी चीज़ें बनती हैं वो हमारे किससे बनती है? मैटर से. एंड जो मैटर होता है they are having a space and possesses mass. Simple example of a specific example of matter like plastic. Like plastic is a material which is made up of matter. It is discovered about thousands of years ago that when clay is heated, it becomes hard, and discovered material was known as terracotta, which means baked earth. Thousands of years पहले जब क्ले हीट अप हुआ था, देन वो इट बिकम अ हार्ड, वो हार्ड बन गया था. एंड द डिस्कवर्ड मटेरियल इट इज़ कॉल्ड एज टेरिकोटा. मीन जो क्ले जब हीट हुआ था और वो हार्ड हो गया था, तब जो डिस्कवर्ड मटेरियल डिस्कवर्ड हुआ था, जो मटेरियल डिस्कवर हुआ था, एंड दिस मटेरियल इज़ नोन एज अ टेरिकोटा. टेरिकोटा मीन्स बेक्ड अर्थ. एंड दिस हेल्प अस टू मेक द यूटेंसिल्स. और इसी के थ्रू हमें नॉलेज मिली कि यूटेंसिल्स भी ऐसे ही बनाए जा सकते हैं. आफ्टर दैट मैन डिस्कवर्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर्स विच वॉज फाउंड इनसाइड द अर्थ. और इसके बाद मैन थे, उन्होंने अर्थ के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे आयरन कोर्स को फाइंड आउट किया और उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, आयरन को, प्योर आयरन को सेपरेट किया. और इसी के बाद दिस वॉज फॉलोड बाय द डिस्कवरी ऑफ अदर मेटल. अदर मेटल भी डिस्कवर किए गए. अब मैटर कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. मैटर से डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, डिफरेंट टाइप की थिंग्स बनाई जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, a material is a glass. Glass can be used to make bowls, tumblers, window and pens, etc. The material may be naturally occurring or man-made. जो material होते हैं वो या तो हमें नेचुरली मिलते हैं या फिर man-made होते हैं. Like natural occurring material like wool, cotton, jute and marble, which are obtained by naturally. And the man-made material like glass, paints, steel, cement, thermocol, plastics, nylon and any other useful things which are man-made, which is not obtained by naturally. Now the types of material. There are different type of materials. First, the natural materials. Natural materials, cotton and jute are the plant fiber, and wool and silk are animal fiber. Those are natural fiber because those material are obtained by the nature. All these fiber are made from a simple chemical molecules called monomers. जितने भी फैब्रिक्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो केमिकल मॉलिक्यूल से बनते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मोनोमियर्स. When the monomers join in a large numbers for a long chain of molecules,
जब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मोनोमियर्स। जब इन मोनोमियर्स को की एक लंबी चेन बनाई जाती है, इसे जॉइन किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज पोलोमेयर्स। All polymers contain molecules of the same substance joined together to form a long chain or a bigger molecule. ये जो मोनोमियर से मिलके क्या बनते हैं, पॉलीमियर्स। और जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, जो पॉलीमियर, जो ऑल पॉलीमियर्स कंटेन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। जितने भी पॉलीमियर्स होते हैं मोस्टली सेम मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। जब इनको जॉइन किया जाता है तो एक लंबी चेन बन जाती है, दिस इज़ लंबी चेन बन जाती है या बिग मॉलिक्यूल बन जाता है। या तो लंबी चेन बन जाएगी, जो पॉलीमर्स होते हैं जब उनको हम जॉइंट करते हैं, उनको मिलाते हैं, तो या तो उनकी लंबी चेन बन जाएगी पॉलीमर्स की, या फिर वो एक बिगर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। एंड द पॉलीमर्स विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। एंड जो पॉलीमर्स हमें नेचुरली मिलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, लाइक सेल्यूलोज, सिल्क, वूल, प्रोटीन। These all are natural polymer. Do you understand student? मीन जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल से। दिस इज़ कॉल्ड मोनोमियर्स। और जब एक एक मोनोमियर्स कनेक्ट होते हैं, जॉइंट होते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीमर्स। और जितने भी जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें सेम टाइप के सब्सटेंस, पॉलीमर्स में सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट टुगेदर होते हैं एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन और अ बिगर मॉलिक्यूल। वो एक लंबी चेन बनाते हैं या बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाउ द पॉलीमर विच आर मेड इन लेबोरेटरीज फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैन मेड। और वो पॉलीमर्स जो लेबोरेटरी में स्मॉल मॉलिक्यूल से बनते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मैन मेड बिकॉज इट इज़ मेड इन these are made in laboratory. And the man-made polymers are synthetic like polymers, for example nylon, polythene, polyvinyl chloride, rayon and teflon etc. are the polymers which are man-made. Now synthetic fiber. These fiber which are made in factories by the human, by the chemicals. It is also known as synthetic fiber like polyester, rayon, acrylic, nylon etc. Now the first synthetic fiber is rayon. Rayon is a raw material. It is occurring naturally by the polymer cellulose which obtained from the wood pulp. It is from a natural source rayon and it is partially synthetic, so it is called artificial silk because of its texture and resemblance to silk. Rayon wood pulp के सेल्यूलोज से बनता है और it is partially synthetic, so it is called artificial silk क्योंकि इसमें इसका जो टेक्सचर होता है वो सिल्क से रिजेंबल होता है, इसमें शाइनिंग होती है। और नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेयॉन, इट इज़ अ ब्राइट, लस्चरस एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये ब्राइट होता है, लस्चरस होता है, शाइनिंग होती है इसमें और लॉन्ग टाइम तक ये मेंटेन कर सकते हैं, चल सकता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर। यूजेज ऑफ रेयॉन, it is used to make container, car etc. and it is used to make carpet when it is mixed with wool. It is used to make surgical dressings. सर्जिकल ड्रेसिंग्स में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जो सर्जिकल ड्रेसिंग करने के लिए जो सर्जिकली बैंडेड्स वगैरह होती हैं वो रेयॉन से बनाई जाती हैं। टायर्स फॉर द व्हीकल के जो टायर्स होते हैं वो रेयॉन के बने होते हैं। ब्रिस्टल्स ऑफ द ब्रशेस के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो भी रेयॉन के बने होते हैं। बैंडेज सर्जिकल भी बने होते हैं। कारपेट्स जब वूल के साथ रेयॉन मिक्स कर देते हैं तो कारपेट्स जो होते हैं वो भी रेयॉन के ही बनाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नायलॉन।
It is a superior synthetic polyamide fiber. The nylon fiber are elastic, strong and water resistant. इसमें वाटर का इतना इफेक्ट नहीं होता है. फाइबर्स जो होते हैं नायलॉन फाइबर इलास्टिक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड द यूजेस ऑफ द नायलॉन, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स. टायर के कॉर्ड्स बनाने में, मैनी फैब्रिक्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने में नायलॉन की बहुत सी रोप्स होती हैं. कलरफुल रोप्स बनी होती है नायलॉन्स की, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं. फिशिंग नेट बनाने में यूज़ किया जाता है. पैराशूट रोप्स के बनाने में नायलॉन का यूज़ किया जाता है. ब्रिस्टल्स ऑफ द ब्रशेस, जो ब्रशेस के जो हेयर्स होते हैं, टूथ ब्रश या कपड़ों के जो ब्रश होते हैं, उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो उसको बनाने में यूज़ किया जाता है नायलॉन. यूज़ फॉर साड़ीज़, इट इज़ यूज टू मेकिंग साड़ीज, सॉक्स एंड नेक टाइज. यूज ऑल्सो मेकिंग इलास्टिक हॉज. जितने भी इलास्टिक वाले जो कपड़े होते हैं, हॉजरीज के जो कपड़े होते हैं, वो नायलॉन से ही बने होते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन लाइक अ वॉशर. मशीन के जो वॉशर प्लास्टिक्स के बने होते हैं वो भी नायलॉन से ही बने होते हैं. एंड नाउ दिस टॉपिक इज़ completed, and next synthetic fiber we will take in next video.